सभी हुई भोसले परिवार से गायब। चली गई है बिना बताए किसी को भोसले परिवार से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में, जहाँ हर दिन कोई ना कोई धमाका और ट्विस्ट आता ही जा रहा है जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बीते दिनों में आपने देखा कि कैसे ईशान का एक्सीडेंट हो जाता है और रीवा और सभी लेके जाते हैं उसको हॉस्पिटल में, और ईशान के लिए प्रार्थना करने के लिए रीवा और सभी दोनों पहुंच जाते हैं मंदिर, जहां पे सभी कराती है महामृत्युंजय का जाप। वहां पे उसके पीछे पीछे रीवा भी आ जाती है ईशान के लिए प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पे सभी जो है बेलपत्र लेके जाती है ईशान के पास हॉस्पिटल में, और पंडित जी ने कहा था कि अगर ये बेलपत्र उनकी आंखों पे लगा दोगी तो उनकी आंखों की रोशनी बच जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो होश में आ जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर क्या, सभी वो बेलपत्र लेके पहुंच जाती है हॉस्पिटल में ईशान की आंखों पे लगाने के लिए, पर यहाँ आ जाती है हमारी मेन महान अक्का साहिबा। जी हाँ दोस्तों, अक्का साहिबा आके रोक देती है सभी को कि नहीं, तू पनौती है मेरे ईशान के लिए, तू उसके सामने नहीं जाएगी। ये ईशान की जो हालत हुई है तुम्हारी वजह से हुई है, तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ पे सभी रिक्वेस्ट करती है मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये बेलपत्र मुझे उनकी आंखों पे लगानी है। अक्का साहिबा मना कर देती हैं। वहां से एक सिस्टर गुजर रही होती हैं तो सभी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप ये बेलपत्र ईशान सर की आंखों पे लगा दीजिए। दोस्तों, फिर यहाँ पे सिस्टर ईशान की आंखों पे बेलपत्र लगाती हैं और थोड़ी ही देर में एक चमत्कार होता है। जी हाँ, चमत्कार ये होता है कि ईशान को आ जाता है होश, और सब लोग हो जाते बहुत ज्यादा खुश कि ईशान फाइनली जाग चुका है, वो ठीक हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर ईशान से पूछते हैं कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? ईशान कहता है मुझे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, मुझे सब कुछ अच्छे से याद भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दोस्तों, फिर सब लोग हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश, लेकिन सभी दूर से खड़ी होकर देख रही होती है क्योंकि कोई उसको ईशान के पास नहीं आने देता। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सभी को ढूंढ रहे हैं सब लोग घर में, लेकिन सभी जो है कहीं पे भी नहीं होती है, वो घर से कहीं चली गई है। वो घर से इसलिए चली जाती है कि जब रीवा घर छोड़ के जा रही होती है तो ईशान रीवा को रोकने के लिए आ जाता है। और दोस्तों, जब रीवा घर छोड़ के जा रही होती है तो ईशान सभी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें रीवा घर छोड़ के नहीं जाना है, मैं तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कोई चाहे कुछ भी सोचे, तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। दोस्तों, ये बेसिकली ईशान सभी की तरफ देखते हुए कहता है। यहाँ पे सभी कहती है कि सर, मैंने रीवा मैम को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने रीवा मैम को नहीं कहा है घर छोड़ के जाने के लिए, मर्जी से जा रही हैं आप लोग, मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे मेरी बात रखने का एक बार मौका तो दी। दोस्तों, यहाँ पे सभी को अपनी बात रखने का ईशान मौका नहीं देता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। कोई भी यहाँ सभी की बात को नहीं सुन रहा है, ना ही समझना चाहता है, सब उसको चुप करा देते हैं। दोस्तों, इतना सब होते हुए सभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसको बहुत अकेला महसूस होता है, क्योंकि एक ईशानी था जो उसकी बात सुनता था, समझता था, लेकिन अब ईशान भी उसके अगेंस्ट हो रहा है, वो उससे बात नहीं कर रहा है ठीक से, बात सभी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इस बार ईशान ने सभी की एक भी नहीं सुनी और उसको अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ये सब अब सभी को अच्छा नहीं लगेगा और वो चली जाएगी भोसले परिवार को छोड़कर बिना किसी को बताए। इसलिए पूरे घर में लोग सभी को ढूंढ रहे हैं पर सभी कहीं मिल नहीं रही है। फिर अक्का साहब आके ईशान से पूछती है कि क्या उस सभी ने तुम्हें बताया था कि वो कहीं जा रही है? ईशान कहता है नहीं, सभी ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और सब लोग हो जाते हैं परेशान कि आखिर सभी गई कहाँ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सभी कहाँ गई होगी? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।